हेलो दोस्तों, आप सभी का उगेपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2023 के विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर पूरा पेपर आप देख कर जाते हैं तो आपने एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो एग्जाम में पूरा का नंबर प्राप्त करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं और इसको हल करके आपको बताते हैं, ताकि आप पूरा का पूरा नंबर अपने एग्जाम में प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको इस समय 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न होता है और बाकी आपका वर्णात्मक प्रश्न दिया होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हल करने के लिए बहुविकल्पी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब वेग में परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्वरण। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछे त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर मीटर प्रति सेकंड पूछे किसका होता है, तो मीटर प्रति सेकंड जो है वेग का मात्रक होता है। किसका? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी होती है। माने मतलब नहीं। अदिश राशि का मतलब ऐसी राशियां जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे यदि हम संवेग की बात करते हैं, संवेग चाल त्वरण और वेग का है कि किसमें से अदिश राशि है। संवेग का है कि त्वरण एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है, जबकि चाल क्या है? एक अदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि वस्तु के जड़त्व की माप क्या होती है। जो कि जड़त्व, जिसे हम इनर्शिया कहते हैं, कि जड़त्व को कैसे मापा जाता है। तो जड़त्व जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जितना ज्यादा मास होगा, उसका जो जड़त्व होगा उतना ही ज्यादा होता है। जड़त्व का मतलब समझ लेते हैं जड़ता। अगर कोई 1 कुंटल का वस्तु है और एक 10 किलो का है, किसको सरकाने में आपको ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी, वही होता है जड़त्व। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया कि मनुष्य का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना न्यूटन हो जाएगा। तो चंद्रमा पर जो भार होता है 1/6 होता है। 60 न्यूटन है तो 60 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अधिकतम कार्य करने के लिए बल तथा विस्थापन के बीच कोण कितना होना चाहिए। तो जो बल कहा कि कार्य का सूत्र होता है, कार्य का सूत्र W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि कॉस के लिए जो मैक्सिमम मान होता है, जो जीरो बराबर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। जब भी कोण 0 डिग्री हो तो कॉस थीटा के लिए सबसे बड़ा मैक्सिमम मान होता है। तो कॉस 0 के लिए, किसके? कॉस 0 के लिए यदि 0 का मान कॉस का 1 होता है तो एफ एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ एस हो जाएगा। तो मैक्सिमम कार्य किस पर? 0 डिग्री पर होता है। उसके बाद कहा कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है उसे हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। इसको एच जेड से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि एक घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है। घंटे वाली सुई का आवर्तकाल का मतलब जो कि घड़ी की सुई एक चक्कर अपना पूरा करने में कितना समय लेती है। पूछा कौन सा? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई कितना लेगी? तो 12 घंटा लेगी। कितना? पूछ रहा है कि एक घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है। जैसे घंटे वाली सुई का आवर्तकाल, जैसे मान लीजिए एक सुई हो गई और यहाँ पर 12 से स्टार्ट की चलना है, तो 12 पर कितने घंटे बाद पहुंचेगी? तो पुनः 12 घंटे बाद पहुंच जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निश्चित आकार और आयतन वाला पदार्थ कौन सा है। यानी ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो, आकार भी क्या हो? निश्चित हो। तो द्रव और गैस का क्या होता है? आकार आयतन निश्चित नहीं होता है। ठोस का क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का भी निश्चित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है। उसके बाद कहा है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, तो ठोस का स्थित होता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरी के ताप पर द्रव होता है। कमरी के ताप पर द्रव यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम है, पोटेशियम है, पारा है, चांदी है। तो पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, और ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है।
यहाँ पर A2B5 में ए की संयोजकता कितनी होगी, तो A2 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। किसने किया था, चैडविक ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि क्रीम को दूध से अलग किया जाता है, यानी क्रीम को दूध से अलग किया जाता है किस विधि द्वारा, तो अपकेंद्रण विधि द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया कि ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित कर देना ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या हो जाएगा, नौसादर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ कि केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, किसने केंद्रक की खोज की थी, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव आपको बताना है। तो पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि विभोज ऊतक है, कौन सा, विभोज ऊतक रोम में, पत्ती में, पुष्प में या तना शीर्ष में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चलनी नलिकाएं कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्लोएम में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया कि किस संघ के शरीर में छिद्रमय होता है, तो छिद्रमय किसमें होता है, प्रोरीफेरा में, एनिलिडा में, मोलस्का में या प्रोटोजोआ में, तो पोरीफोरा में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा। यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो जो है पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ता है, घटता है, दिन में बढ़ता है और रात में घट जाता, प्रभावित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 20 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल कौन सी है, मक्का है, मटर है, मूंग है या बाजरा है। तो यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको खरीफ की फसल को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर आपको क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चाल और वेग में अंतर आपको बताना है। चाल और वेग, चाल क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, वेग और सदिश राशि होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी विस्थापन में अंतर बताना है। उसी प्रकार न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम लिखना है। न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहता है यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को हम कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक इंजन की सामर्थ्य 100 किलोवाट है, इसके द्वारा 1000 किग्रा पिंड को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा। समय आपको बताना है। P बराबर आप जानते हैं W/T होता है, उठाना है इसको, स्थितिज ऊर्जा mgh/T हो जाएगा। ये कितना वाट दिया है, तो 100 किलो वाट दिया है। इसको 1000 का गुणा कर देंगे तो 1000 वाट हो जाएगा। उसके बाद द्रव्यमान दिया है 1000, mg का मान 10 होता है, h का मान दिया है 20, समय का आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ से 1000 कट जाएगा, 0 0 यहाँ से कट जाएगा, बचेगा t बराबर 1/2, यानी हाफ समय हो जाएगा, आधा सेकेंड समय लगेगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन आपको ज्ञात करना अथवा अनुप्रस्थ और अंदर तरंगों में अंतर बताना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको हल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि क्वथन और वाष्पन में दो अंतर बताइए। क्वथन मतलब होता है कि एक ऐसा ताप जब कोई द्रव उबलने लगता है, वाष्पन का मतलब वाष्पित होने लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यौगिक और मिश्रण में 4 अंतर बताना है। परमाणु किसे कहते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का विस्तार में आपको उल्लेख करना है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत को आपको स्पष्ट करना है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि रेखीय तथा अरेखीय पेशियों में 4 अंतर ज्ञात कीजिए। संघ प्रोटोजोआ के जंतु के लक्षण ज्ञात कीजिए। वर्गीकरण के जनक कौन थे, वर्गीकरण के 5 महत्व बताइए।
पादप कोशिका के इन सभी क्वेश्चनों को आप क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से हल कर लेना है। पूरा क्वेश्चन हल करके जाते हैं तो अपने एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो पूरा प्रश्न अच्छी तरह से हल करके जाएगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड।